एक भीड़ भरे कफे में एक आदमी शांत बैठा है। उसकी आंखें लोगों पर तिक्की हैं, लेकिन कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा। वो एक ऑब्जर्वर है, हर छोटी हरकत, हर गेस्चर को एनालाइज कर रहा है। किसी का झूठ पकड़ना हो या किसी के असली इरादों को समझना हो, ये उसके लिए एक गेम है, डार्क साइकोलॉजी का गेम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को बिना बोले भी समझ लेते हैं, कि एक सिंपल स्माइल भी झूठ हो सकती है, या किसी की आंखों की एक हल्की सी मूवमेंट उसके असली इंटेंशंस बता सकती है। यह सिर्फ एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो आपको दूसरों के दिमाग में झांकने की ताकत देती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की और जानेंगे कि कैसे आप लोगों के हिडन थॉट्स और इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं। कभी सोचा है कि हम जब किसी चीज के बारे में लॉजिकली सोचते हैं तो भी एंड में डिसीजन इमोशंस के बेस पर ही लेते हैं। आपने भी सुना होगा, सोच समझ कर फैसला लो। लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है? क्या हम पूरे तरीके से लॉजिकली सोच सकते हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, लोगों के इमोशंस और एक्सप्रेशंस को समझना क्यों जरूरी है, और कैसे आप इस नॉलेज का यूज अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को एक नए पर्सपेक्टिव से। लॉजिकली सोचना फिर इमोशनली रिएक्ट करना। सबसे पहले एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सोचिए, अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, एक आपका चाइल्डहुड फ्रेंड जो आपसे लोन मांग रहा है, और दूसरा एक स्ट्रेंजर जो बेटर बिजनेस प्लान के साथ आपको इन्वेस्टमेंट का ऑफर दे रहा है। आप किसे पैसे दोगे? अगर आप सिर्फ लॉजिक से सोचोगे तो ऑब्वियस चॉइस होगा बिजनेस प्लान वाला स्ट्रेंजर। लेकिन रियलिटी में ज्यादा लोग अपने दोस्तों की मदद करने का डिसीजन लेते हैं, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेटर हो। यह होता है इमोशनल इन्फ्लुएंस। लॉजिकली हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का बड़ा रोल होता है। लोगों के बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है? अब सवाल यह उठता है कि अगर हम फिर भी इमोशंस से रिएक्ट करते हैं तो हमें लोगों के बिहेवियर और इमोशंस को समझने की क्या जरूरत है? सिंपल आंसर है, क्योंकि इससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकते हो, और इवन लोगों की हिडन इंटेंशंस भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बंदा नर्वस है तो वो बार बार अपनी शर्ट के बटन या वॉच को टच करेगा। अगर कोई ली बोल रहा है तो वो ज्यादा आई कांटेक्ट बनाने या अवॉइड करने की कोशिश करेगा। आप इस नॉलेज का यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आप इस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हो। कॉन्वर्सेशंस को और मीनिंगफुल बनाओ। जब आप किसी से बात कर रहे हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो। उनका कॉन्फिडेंस या डिस्कम्फर्ट समझने की कोशिश करो। मैनिपुलेटिव लोगों से बचो। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जैसे गिल्ट ट्रिपिंग या ओवर फ्लैटरी। आपको समझना होगा कि क्या जेन्युइन है और क्या एक ट्रैप है। डिसीजन मेकिंग को बैलेंस करो। प्योर इमोशंस या प्योर लॉजिक से डिसीजन लेना दोनों ही रिस्की हो सकता है। एक बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। क्या आप कभी किसी से बात करते वक्त ऐसे फील किया है कि वो बंदा आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है? आप बिना चाहे किसी की बात मान लेते हैं या बिना सोचे कोई डिसीजन ले लेते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हुए हो। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोग मैनिपुलेशन, पर्सुएजन और माइंड कंट्रोल का यूज करते हैं, और मोस्टली ये नेगेटिव पर्पसेस के लिए होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी क्या है? सबसे सिंपल शब्दों में, डार्क साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें लोग दूसरों के दिमाग और डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यह मैनिपुलेशन, पर्सुएजन और डिसेप्शन का डेंजरस मिक्स होता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन पर अपनी मर्जी थोपता है बिना उसको डायरेक्टली फोर्स किए। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किसी और के कंट्रोल में आ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं उन पावरफुल टेक्निक्स की जो डार्क साइकोलॉजी में यूज होती हैं। गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी का दिमाग कंफ्यूज कर दिया जाता है ताकि वो अपनी रियलिटी पर ही डाउट करे। एग्जाम्पल, सोचिए आपने किसी से कहा कि उन्होंने आपको झूठ बोला और वो उल्टा आपको ही कहने लगे कि तुम ही भूल रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी और परसेप्शन को क्वेश्चन करने लगते हो। गिल्ट ट्रिपिंग।
इसमें लोग आपको इमोशनल गिल्ट फील करवा के अपना काम निकलवाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई आपसे कह रहा हो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो इसका मतलब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। आप प्रेशर में आ जाते हो और उनकी बात मान लेते हो। लव बॉम्बिंग, जिसमें एक इंसान आपको शुरू में ओवर लव और फ्लैटरी देता है ताकि आप इमोशनली उनसे अटैच्ड हो जाओ और बाद में वो आपको कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल, जब कोई आपको शुरू में बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स और गिफ्ट्स देता है और बाद में इमोशनली मैनिपुलेट करने लगता है। टेक्निक 1, गैसलाइटिंग, जब आपकी रियलिटी मैनिपुलेट की जाए। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी रियलिटी परसेप्शन को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और अपने ऊपर डाउट करने लगो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी से कह रहे हो कि तुमने मुझे कल झूठ बोला था और वो कह रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम्हें गलत याद है। यह टेक्निक मोस्टली नार्सिसिस्ट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और कंट्रोलिंग लोग यूज करते हैं ताकि सामने वाला इमोशनली वीक हो जाए। साइंस की आपको गैसलाइट किया जा रहा है। आपको लगता है कि आप हमेशा गलत हो। आप बार बार अपने मेमोरी या रियलिटी पे डाउट करते हो। दूसरा बंदा आपके इमोशंस को ओवर रिएक्टिंग या क्रेजी कहकर डिसमिस कर देता है। टेक्निक 2, गिल्ट ट्रिपिंग, जब आपको ज्यादा ही गिल्टी फील करवाया जाए। गिल्ट ट्रिपिंग एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें दूसरे लोग आपको गिल्टी फील करवाते हैं ताकि आप उनकी मर्जी का काम करो। एग्जाम्पल, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये काम करोगे, या मैं तुम्हारे बिना बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मेरी बात मान लो। गिल्ट ट्रिपिंग का यूज कंट्रोलिंग लोग या इमोशनली नीडी लोग करते हैं ताकि आप गिल्टी महसूस करें और उनकी बात मान लें। साइंस की आपको गिल्ट ट्रिपिंग किया जा रहा है। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। आप बिना रीजन के हमेशा गिल्टी फील कर रहे हो। कोई आपको अच्छा इंसान बनने का प्रेशर दे रहा है। टेक्निक 3, लव बॉम्बिंग, जब प्यार एक ट्रैप बन जाए। लव बॉम्बिंग एक डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई इंसान आपको एक्सेसिव फ्लैटरी, गिफ्ट्स और अटेंशन देता है ताकि वो आपको इमोशनली कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको मिलते ही बोले, तुम मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, बिना आपको प्रॉपरली जाने, तो ये लव बॉम्बिंग हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स काफी बार लव बॉम्बिंग का यूज करते हैं ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ। साइंस कि आप लव बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हो। एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स और फ्लैटरी बिना किसी रीजन के बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट और इंटेंस प्रॉमिसेस। जब आप स्पेस मांगे तो गिल्ट ट्रिपिंग या ओवर रिएक्शन। अगर आपको कोई कहे कि तुम्हें यह काम करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो ये पर्सुएशन है। लेकिन अगर कोई कहे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम गंदे इंसान हो, तो ये मैनिपुलेशन है। दोनों में क्या फर्क है? कब पर्सुएशन एक पॉजिटिव स्किल होती है और कब मैनिपुलेशन एक डेंजरस टैक्टिक बन जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सुएशन और मैनिपुलेशन का असली डिफरेंस क्या है और कैसे आप अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। पर्सुएशन क्या है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। पर्सुएशन एक एथिकल कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें किसी को फैक्ट्स, लॉजिक और इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक दोस्त कह रहा है, जिम जाने से तुम्हारा हेल्थ बेटर होगा, तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। यहां कोई फोर्स नहीं है, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और मोटिवेशन है। पर्सुएशन के पॉजिटिव साइंस, लॉजिकल और ऑनेस्ट रीजनिंग, फ्री चॉइस, बिना प्रेशर के डिसीजन मेकिंग, दूसरे इंसान की सेल्फ इंटरेस्ट भी कंसिडर होती है। मैनिपुलेशन क्या है? सेल्फिश कंट्रोल। मैनिपुलेशन एक सेल्फिश और डिसेप्टिव टैक्टिक है जिसमें दूसरे इंसान की फीलिंग्स, फियर या गिल्ट का यूज करके उन्हें कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे, अगर तुम जिम नहीं गए तो तुम लेजी और लूजर हो, तो ये मैनिपुलेशन है। यहां फियर और गिल्ट का यूज हो रहा है, न कि लॉजिकल रीजनिंग का। मैनिपुलेशन के वार्निंग साइंस, फियर, गिल्ट या इमोशनल प्रेशर का यूज इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करना या सच छुपाना, दूसरे इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट की परवाह न करना। क्या आप कभी किसी की स्माइल देखकर कंफ्यूज हुए हो? ऐसा लगा हो कि वो बंदा मुस्कुरा तो रहा है पर अंदर से कुछ और फील कर रहा है।
या कभी किसी ने कहा हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका फेस कुछ और कह रहा हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप माइक्रो एक्सप्रेशंस और फेशियल क्यूज को इग्नोर कर रहे हो। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटी छोटी और फास्ट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो रियल इमोशंस को रिवील करते हैं, चाहे कोई इंसान झूठ बोल रहा हो या अपनी असली फीलिंग्स छुपा रहा हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे आप इनका यूज करके लोगों के हिडन इमोशंस डिकोड कर सकते हो। माइक्रो एक्सप्रेशंस फास्ट 0.5 सेकंड से भी कम के लिए आने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं जो बिना किसी कंट्रोल के फेस पे रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब चाहे कोई झूठ बोले या अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करे, इन स्मॉल एक्सप्रेशन से उसका सच पकड़ा जा सकता है। यह एक्सप्रेशन 7 यूनिवर्सल इमोशन से लिंक्ड होते हैं: हैप्पी, सैड, एंगर, फियर, डिसगस्ट, सरप्राइज और कंटेम्प्ट। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। हैप्पीनेस, खुशी। अगर कोई जेन्युइन हैप्पीनेस फील कर रहा है तो सिर्फ लिप्स नहीं, आंखें भी स्माइल करती हैं। रियल स्माइल में क्रोज फीट यानी छोटी रिंकल्स आंखों के पास दिखेंगी। फेक स्माइल अलर्ट, अगर सिर्फ लिप्स मूव हो रहे हैं पर आंखें अनचेंज्ड हैं तो वो फेक स्माइल है। सैडनेस, दुख। दुख में जनरली आईब्राउज थोड़ी ऊपर उठती हैं और इनर कॉर्नर्स नीचे गिरते हैं। लिप्स हल्की सी डाउन हो जाती हैं और आंखों में एक डेडपन लुक आ सकता है। एंगर, गुस्सा। गुस्से में आईब्राउज डाउन होती हैं, फॉरहेड टाइट हो जाता है और आंखें इंटेंस हो जाती हैं। नॉस्ट्रिल्स थोड़ी फ्लेयर हो सकती हैं और लिप्स टाइटली प्रेस्ड होते हैं। फियर, डार। दार लागने पर आंखें वाइड हो जाती हैं, आईब्राउज ऊपर उठती हैं और लिप्स स्लाइटली ओपन हो जाती हैं। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का सिग्नल होता है। डिसगस्ट, घिन। अगर कोई घिन फील कर रहा है तो उनकी नाक स्लाइटली स्क्रंच हो जाएगी और अपर लिप उठ जाएगा, जैसे किसी ने एकदम बदबू या अजीब टेस्ट वाली चीज देख ली हो। सरप्राइज, छक्कर लागना। सरप्राइज में आईब्राउज ऊपर उठ जाती हैं, आंखें वाइड हो जाती हैं और माउथ ओपन हो सकता है। अगर शॉक जेन्युइन है तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ 1 सेकंड से कम का होगा। कॉन्टेम्प्ट, नफरत या सुपीरियरिटी फील करना। ये एक वन साइडेड स्माइल होती है जिसमें सिर्फ एक साइड का लिप ऊपर उठता है, जैसे कोई कह रहा हो आई एम बेटर देन यू। ये एक्सप्रेशन एरोगेंस या सुपीरियरिटी दिखाने के लिए होता है। कैसे पकड़े फेक इमोशंस? फेक स्माइल को पकड़ो। जब कोई फेक स्माइल करता है तो उसकी आंखें स्माइल नहीं करती। आई मूवमेंट्स ऑब्जर्व करो। झूठ बोलने वाले लोग जनरली राइट साइड देखते हैं या आंखों का मूवमेंट अननेचुरल होता है। इनकंसिस्टेंसी देखो। अगर किसी का फेस और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब सवाल यह है कि आप माइक्रो एक्सप्रेशंस का यूज कैसे कर सकते हो। 1. बेटर कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के इमोशंस को करेक्टली रीड करना सीख गए तो आप बेटर रिलेशनशिप्स बना सकते हो। 2. झूठ पकड़ने का तरीका। माइक्रो एक्सप्रेशंस झूठ पकड़ने का एक पावरफुल टूल है जो इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशंस में भी यूज होता है। 3. सोशल स्किल्स इंप्रूव करना। अगर आप लोगों के रियल इमोशंस को समझ पाओगे तो आप हर सिचुएशन में बेटर रिएक्ट कर पाओगे। बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस। डिकोड पीपल्स हिडन इमोशंस। क्या आप बिना किसी से बात किए उनके थॉट्स और इमोशंस समझना चाहते हो? क्या कभी आपने किसी से बात करते वक्त ये फील किया है कि उसका बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों से मैच नहीं कर रहा? वेल, आप चाहे या ना चाहे, बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच बोलती है। और अगर आप इसको डिकोड करना सीख जाओ तो आप किसी भी इंसान के इमोशंस और इंटेंशंस को समझ सकते हो। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स और पोस्चर का क्या मतलब होता है और आप इस नॉलेज का यूज कैसे कर सकते हो। आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? 1. ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। अगर कोई आपकी आंखों में डायरेक्टली और कंटिन्यूअसली देखता रहे तो इसका मतलब हो सकता है डोमिनेंस या थ्रेट। जैसे कोई आपको घूर रहा हो बिना पलके झपकाए, तो या तो वो आपको इंटिमिडेट कर रहा है या फिर अपनी पावर दिखाना चाहता है। 2. कम आई कांटेक्ट। अगर कोई बंदा बात करते वक्त बर नजर चुराता है तो इसका मतलब हो सकता है इनसिक्योरिटी, नर्वसनेस या डिसऑनेस्टी। एग्जाम्पल,
जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट अवॉइड करेगा या फिर आंखें इधर उधर घुमाएगा। इसलिए किसी से बात करते वक्त उनके आई कांटेक्ट का ऑब्जर्वेशन जरूर करें। हैंड जेस्चर्स का एनालिसिस, ओपन हैंड्स, ऑनेस्टी। जब कोई इंसान बात करते वक्त अपने हाथ ओपनली यूज करता है, जैसे पाम्स शो करना या नेचुरल हैंड मूवमेंट्स करना, तो इसका मतलब है कि वो ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। क्लेंच्ड फिस्ट्स, अग्रेशन। अगर किसी का हाथ बैंड मुट्ठी में हो या टाइट ग्रिप हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है या किसी टेंशन में है। एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स, नर्वसनेस। अगर कोई आदमी बिना वजह अपने हाथ इधर उधर हिला रहा है, फिंगर्स को क्रैक कर रहा है या रिपीटेडली कुछ टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नर्वस या एंग्शियस फील कर रहा है। इसलिए सिर्फ वर्ड्स पे नहीं बल्कि हैंड जेस्चर्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपको किसी भी इंसान का असली माइंडसेट बता सकता है। पॉस्चर से कॉन्फिडेंस कैसे पता करें? स्ट्रेट पॉस्चर, कॉन्फिडेंस। जब कोई इंसान सीधा खड़ा होता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं और बॉडी ओपन होती है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर रहा है। स्लम्प्ड पॉस्चर, नर्वसनेस। अगर कोई अपनी बॉडी को स्लाउच करे या झुक कर बैठे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नर्वस है या किसी वजह से लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। डिफेंसिव पोस्चर, इनसिक्योरिटी। अगर कोई अपने आर्म्स क्रॉस कर रहा है या अपनी बॉडी को डिफेंसिव पोजीशन में ले रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो या तो अनकंफर्टेबल है या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप भी अपनी पोस्चर पे ध्यान दो। सीधा बैठना और कॉन्फिडेंस दिखाना सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि आपको भी इंटरनली पावरफुल फील कराता है। तो अब आप इन टेक्निक्स का यूज कैसे कर सकते हो? कॉन्वर्सेशंस को डीपली समझो। जब भी आप किसी से बात करें, उनके वर्ड्स के साथ साथ उनके बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज करो। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो अपना पोस्चर स्ट्रेट रखो, ओपन जेस्चर्स यूज करो और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। मैनिपुलेटिव लोगों को पकड़ो। अगर कोई झूठ बोल रहा हो या कुछ छुपा रहा हो तो उनके बॉडी लैंग्वेज से उसका पता लगाया जा सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके इमोशन से खेल रहा है या आप बिना किसी रीजन के गिल्टी फील कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या फोर्स कर रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो हो सकता है कि आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को मैनिपुलेटिव लोगों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद ले सकते हैं। आपको मिलेगा 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगी और मैनिपुलेशन से दूर रखेगी। सबसे पहला स्टेप है मैनिपुलेशन को पहचानना। मैनिपुलेटिव लोग अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं, जैसे गैसलाइटिंग, आपको आपकी रियलिटी पे डाउट करवाना, गिल्ट ट्रिपिंग, आपको अननेसेसरी गिल्टी फील करवाना, लव बॉम्बिंग, आपको ओवर फ्लैटर करना ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ। अगर आपको लगता है कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। लॉजिकल थिंकिंग रखो, इमोशनली स्ट्रांग बनो। मैनिपुलेटिव लोग आपके इमोशंस का यूज करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल आपको कंफ्यूज करना, आपको ओवर इमोशनल बनाना, आपके डिसीजंस कंट्रोल करना। सॉल्यूशन, लॉजिकल थिंकिंग अडॉप्ट करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो, क्या ये सच में मेरे लिए सही है या मुझे बस इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है? बाउंड्रीज सेट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट और इमोशंस की इज्जत करो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। जब कोई आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करे तो लॉजिकली करो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब है कि आप डिसाइड करें कि कौन आपकी लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस करेगा। हाउ टू सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है तो उसे नो बोलना सीखो। अपने पर्सनल स्पेस सोचें और अपनी वैल्यू समझें। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने में एक्सपर्ट हो जाओ। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होगा? आपको किसी का भी इंटेंशन जल्दी समझ आएगा। आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रख पाओगे। कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनोगे,
उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट फील करोगे। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए। समरी, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को पहचानो, लॉजिकल थिंकिंग रखो और ओवर इमोशनल मत बनो। अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। क्या आपने कभी किसी मैनिपुलेटिव इंसान से डील किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।